A very good morning to all my students. So yesterday we have completed with the future simple future tense and future continuous tense. So today we are going to start with the future perfect tense, right? So the future perfect tense expresses an action that will be over at a given point of time in future, or we can say that it indicates the completion of an action by a certain future time. मीन्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको ऐसे एक्शन के बारे में बताएगा जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे फिनिश होने वाला है, जो कंप्लीट होगा, जो अकम्प्लिश होगा. Or we can say that it indicates the completion, means that action will be completed at a certain point in future, not now, not in the past. We are talking about the future. Future में आने वाले टाइम में कोई ऐसा एक्शन है जो आपको मालूम है कि खत्म होने वाला है, जिसकी उम्मीद है. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट इंडिकेट्स दैट एक्शन, द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्शन एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. आपको अंदाजा है कि ये जो है काम कल या शाम तक या परसों तक या आने वाले महीने में या वीक में ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना. तो उस वक्त आप ये वाला टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस, जिस चीज का आपको मालूम है कि फ्यूचर में इस टाइम पे ये काम खत्म होगा. सपोज आई से कि मैं ये प्रोजेक्ट आज शाम तक खत्म कर लूँगी, मेरा ये प्रोजेक्ट आज शाम तक खत्म हो जाना चाहिए या हो जाएगा. यू सर्टन, सो आई एम सर्टन अबाउट दैट थिंग, सो देन आई विल यूज I will have finished this project by this evening. कि मैंने ये प्रोजेक्ट आज शाम तक ख़त्म कर चुकी होंगी. Suppose if you have to go somewhere and you have booked your tickets, right? Reserved your tickets. So you can say that a day before or 2 days before that I will have sat in the train at 7 by tomorrow. मीन्स कि मैं कल शाम को 7 बजे इस ट्रेन में बैठा हुआ होऊंगा. दैट्स इट. सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. आई विल हैव फिनिश दिस नॉवल बाय इवनिंग मीन्स मैं ये नॉवल बाय इवनिंग खत्म कर चुका होऊंगा. द ग्रास विल हैव ग्रोन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. सो द ग्रास जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मीन्स ये महीना खत्म होने से पहले जो है ग्रास ग्रो हो चुका होगा. फॉर्म क्या है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हाट वी डू, वी राइट. इसमें हम लोग बच्चे विल के साथ हैव लगाते हैं. जैसे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में तो खाली विल लगाया था विद द रूट फॉर्म आई विल गो, ठीक है ना. विल के साथ आया था रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन कम द फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें हम लगाते थे विल बी प्लस V4 मीन्स वर्ब की ing फॉर्म. बट इन दिस वी यूज विल और शेल के साथ लगेगा हैव, हैड नहीं लगेगा. हैड किस में लगा था? पास्ट परफेक्ट टेंस में. सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारा हैड लगता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में वी यूज हैव ओनली. Will have, shall have plus past participle form of the verb means third form. The teachers will have checked the papers by next weekend means by next weekend जो हमारे टीचर्स हैं वो पेपर चेक कर चुके होंगे, ठीक है. In negative not is added before the first part. अब इसमें बच्चे दो पार्ट्स होते हैं ना, will have और checked दोनों हमारे verbs हैं. ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है. तो जो नेगेटिव होता है उसमें नॉट जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है. नहीं, यहाँ विल नॉट हैव, यहाँ लगेगा नॉट. देखिए वी राइट शेल विल नॉट, नॉट के बाद हैव चेक्ड, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. नाउ सी द एग्जांपल. ही विल और हैव के बीच में हमने पहले नॉट लगाना है. फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब है ना जो हमारा यहाँ, इसके बीच में हमने नॉट लगाना है, उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है. ये हमारा सेकंड पार्ट है. सो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग इन नेगेटिव.
Now we come to the interrogative. In interrogative we have two types, yes no and verb word, right? So in yes no will shall is added before the subject. Obviously जैसे हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब लगाते हैं, इसमें भी will shall हमारे सब्जेक्ट से पहले लगेगा. Let's see how. Will he is the subject here. So will he have finished the novel by evening? क्योंकि will have हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है, एक स्ट्रक्चर है. सो इसके बीच में सब्जेक्ट लगेगा. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब, द नॉवल बाय द इवनिंग ऑब्जेक्ट. नाउ इन द वर्ब वर्ड हाउ वी विल फॉर्म द क्वेश्चन. वर्ब वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, लाइक बाय व्हेन. बिकॉज यहाँ पे हमारा बाय लग जाएगा क्योंकि हमें टाइम का बताना है. सो बाय व्हेन विल, ये देखिए ना यहाँ लिखा है विल और शेल. बाय व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव फिनिश द नॉवल, कि कब तक वो नॉवल नहीं क्या, हाँ कब तक वो नॉवल फिनिश कर लेगा. तो आंसर क्या होगा, ही विल हैव फिनिश द नॉवल बाय द evening. So these are two types of interrogatives which we have discussed in every tense, right? So in this way, this is the definition of that future perfect tense, and this is the usage form of the future perfect tense. In negative, not is added before the first part of the verb, and in as affirmative we write will have, check the papers simply with the past participle. Will have, shall have plus past participle. And in interrogative, in yes no answers we use will shall before the subject. Subject हमारा ही है, so इससे पहले हमने will start लगाया है. Will he have finished the novel? And in verb word, first part will be written here and then बीच में subject आएगा, उसके बाद have finished second part. By when will he, ये subject आ गया, ये subject है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब है. ठीक है ना. तो बाय व्हेन पहले वर्ब लग गया, बाय लगेगा इसमें. विल ही हैव फिनिश द नॉवल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस टाइप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Now in affirmative, as I have told you earlier also, subject plus will plus shall plus have plus V3 plus object. Like here, see, I, subject आ गया, will or shall, have, V3 means this is, write, wrote, written, third part, third form. I shall, will or have written my essay by the end of this period. The rest of this part is the object. Now if we have to write in the negative form, then not will be added in the first part. I told you subject plus will shall, उसके बाद not. Will shall not को आप won't या shan't लिख सकते हैं in a short form. Then plus have plus V3 plus object. Like I won't, shan't, have, पहले have आएगा. I won't, shan't have, क्योंकि हमने इसमें not पहले ही ऐड कर दिया है. Will not have, right? Will have not नहीं लिखेंगे हम. Will not means इकट्ठा लिखेंगे. Won't, shan't. I won't or shan't have written my essay by the end of this period. Now if we come to the interrogative, yes no answers. Shall, will, subject plus have plus V3 plus object. Like will or shall, I have written my essay by the end of this period. Will I have written my essay by the end of this period? Verb word. Now if we have to form the question starting with the verb word, so how we will? Verb word plus shall will plus subject plus have plus V3 plus object question mark. By when, it can be formed in two. By when shall will I have written my essay, or what will or shall I have written by the end of this period.
So what will be the answer of this? By when shall I have written my essay? Means I shall have written my essay by the end of this period. And what will shall I have written by the end of this period? I shall have written an essay by the end of this period. So there are two answers of two questions, right? So let's practice more. We have this line, I will sing. So in future continuous it will become I will be singing. And यहाँ पे आ गई ये है हमारी V1 फॉर्म, ये है हमारी V4. इधर क्या आ जाएगा? I will have sung. So this is our V3, past participle जैसे हम कहते हैं. Right? I will have sung. Now, you will sing. You will be singing. Right? So, you will have sung. Simple. She will sing. She will be singing. She will have sung. They will sing or they will be singing. They will have sung. Now here it is simple. I will sing. मैं गाऊंगा. I will be singing. मैं गा रहा होऊंगा. एक certain time. I will have sung. मैं गा चुका होऊंगा. या मैं गाऊंगा. गा चुका होऊंगा. Perfect में आ जाता है गा चुका होऊंगा. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे, क्योंकि परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? कंप्लीशन ऑफ द एक्शन इन फ्यूचर एट अ सर्टेन टाइम. यहाँ पे आपको मालूम है कि इस वक्त तक मैं गाना गा चुका होऊंगा. यहाँ आप गा रहे होगे. यहाँ मैं गाऊंगा. दैट्स इट. क्लियर? यू विल सिंग. तुम गाओगे. तुम गा रहे होगे. तुम गा चुके होगे. शी विल सिंग. वो गाएगी. वो गा रही होगी. वो गा चुकी होगी. दे विल सिंग. वो गा रहे हैं. वो गाएंगे. वो गा रहे होंगे. वो गा चुके होंगे. क्योंकि थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये काम हो चुका है, कंप्लीट है. फ्यूचर में इस टाइम तक हो जाएगा ये. सो यू आर सर्टन दैट बाय दिस टाइम इन फ्यूचर, बाय द सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, this action will be completed. So there you use will have plus V3, past participle form of the verb. So now let's come to the last tense of the future, that is our 12th tense, future perfect continuous tense. Future तो आपका सिंपल लग गया. परफेक्ट मीन्स इसमें हैव लगेगा. कंटिन्यूस मतलब इसमें बीन लगेगा और आईएनजी फॉर्म लगेगी. जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया था, फिर मैंने आपको आई टोल्ड यू इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो, एंड नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू एज द टाइटल सजेस्ट. सिंपल फ्यूचर टेंस तो इट विल टेल यू, इट विल डिनोट दैट विच एक्शन दे आर टेलिंग यू, whether you have to write about the past or present or future. Take it that perfect का हमारे पास future perfect है, then we will use have. Then future perfect continuous. Continuous means the thing is in progress. So that means been plus ing form. So means it is the mixture of all the three tenses, right? Future perfect continuous tense. Now come to its definition. The future perfect continuous tense is used to denote a continuous action
एक एक्शन जो चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है. So it is used with the reference to some time in future. So when we are talking, so when we have to write some sentence in this tense, so we have to give the reference of some time in future. हमें टाइम भी बताना पड़ता है कि किस टाइम, फ्यूचर के किस टाइम पे वो एक्शन चल रहा होगा. Is it clear? Used to denote a continuous action, कोई काम चल रहा है. But with this we have to tell, टाइम बताना पड़ेगा हमें कि फ्यूचर में कब तक ये काम चलेगा. सपोज फ्यूचर, अभी हम मॉर्निंग में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट द इवनिंग, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि ये जो एक्शन है ये अभी वहाँ चल रहा होगा बाय दिस इवनिंग. इज इट क्लियर? इवनिंग हमने टाइम बता दिया और होने वाला है वो हमने फ्यूचर का टाइम बता दिया. Clear? It will be clear to you when we will discuss the examples. For future perfect tense, we write will, shall, have, perfect का have, been plus ing form of the verb. For example, subject will have been, he will have been reading about the accident in the newspaper next morning. यहाँ हमने ये पूरा हमने टाइम बता दिया. ये हमारा पूरा टाइम आ गया. ये यहाँ पे हो रहा मीन्स ही विल हैव बीन रीडिंग. वो कल मॉर्निंग न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे. मीन्स आज एक्सीडेंट हुआ है कोई, और कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा. दैट इज व्हाई द न्यूज़ विल कम इन द न्यूज़पेपर, एंड टुमारो इन द न्यूज़पेपर नेक्स्ट मॉर्निंग he will have been reading about the accident. Clear? Means some accident happened today at night or in the evening, so obviously it will come in tomorrow's newspaper. It will be printed in the tomorrow's next day's newspaper. It is but obvious, क्योंकि आज के ही पेपर में तो नहीं आ सकता. जो पास्ट की न्यूज़ होती हैं, एक दिन पहले की न्यूज़ होती हैं, वो नेक्स्ट डे आती हैं. ये तो आपको भी मालूम होगा. न्यूज़पेपर तो रात को ही प्रिंट होता है. तो वट एवर द न्यूज़ आर देयर ऑफ द प्रीवियस डे, दे विल कम ऑन द नेक्स्ट डे, दे विल बी प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट डे. सो ही वॉज श्योर कि वो इस एक्सीडेंट के बारे में कल न्यूज़पेपर में सुबह पढ़ रहे होंगे. टुमारो बाय दिस टाइम, कल इस टाइम तक, वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू शिमला फॉर 2 hours. कल इस टाइम तक हम शिमला ड्राइव कर रहे होंगे, 2 घंटे से ड्राइव कर रहे होंगे. मीन्स मैं आज की बात कर रही हूँ कि हम कल इस टाइम तक, इसी टाइम तक 2 घंटे के लिए शिमला ड्राइव कर चुके होंगे. मीन्स हम रास्ते में होंगे और हम 2 घंटे ड्राइविंग कर चुके होंगे. क्लियर? आपको मतलब इतना आइडिया है कि कल हम 3 बजे निकलेंगे. 3 बजे निकले तो 5 बजे तक हम 2 घंटे की ड्राइविंग कर चुके होंगे. सो इट इज़ बट ऑब्वियस. टुमारो बाय दिस टाइम आपको थोड़ा सा रेफरेंस ऑफ द टाइम भी देना पड़ता है इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. टुमारो बाय दिस टाइम वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू शिमला फॉर 2 hours, कि कल हम इसी टाइम तक शिमला के लिए 2 घंटे के लिए निकल चुके होंगे. नाउ कम टू द लेट्स अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर. In affirmative, subject plus will, shall plus have been plus V4 plus object. Like he will have been studying in class 7 next year. Next year हमने टाइम बता दिया. He will have studying means will have plus ing form in class 7, कि वो अगले साल क्लास 7 में पढ़ रहा होगा. Negative, subject plus won't, shan't plus have been plus V4 plus object. Like he won't, shan't have been studying in the class 7 next year. Means not लगा देना बस, बाकी सारा मीनिंग आपका सेम है. That he will not have been studying in the class 7 next year. Right? So now we come to the interrogative, that are yes no questions. Shall or will plus subject plus have been plus V4 plus object. Will he have been studying in class 7 next year? So we will start with will or shall. Have been studying in the class 7 next year.
Now if we have to form a question with were word, so we will write the were word plus shall plus will plus subject plus have been plus before plus object. It can be formed in two types. Which class will he have been studying next year? He will have been studying in class 7 next year. इसका आंसर ये होगा. When will he have been studying in the class 7? He will have been studying in class 7 next year. So the answers are different because the questions are also different. I hope you understood the structure of that future perfect tense and the examples also. So with this we have completed all the 3 tenses and their 4 parts. That is 12 tenses we have completed. I have discussed everything, each and everything in detail, and I hope that all the tenses are now clear to you. And do practice. We will do a bit exercise of future perfect and future perfect continuous tense after this exercise. So don't forget to watch the videos of the tenses and do practice them with your grammar books or whatever you have, some extra grammar books. So you should keep practicing for the tenses. Only then you will be perfect in them. They only need the practice. So now we will start with the exercise. So students, let's test ourselves, right? So this is a miscellaneous exercise. So we have to, in this you have to identify the tense form of the verbs. Rita will help you. So now can you identify which tense is this? Here the verb is will and help. तो कौन सा टेंस हुआ ये? सिंपल फ्यूचर टेंस, बिकॉज इसमें will लगा हुआ है और verb की रूट फॉर्म है. Will help means verb and will plus verb's first form. We will be going on an adventure trip. Now first of all check will be go की ing form. तो क्या हुआ ये? will है तो future तो है ही, be है और ing form भी है, तो क्या हुआ ये? future continuous tense. Clear? will be going ing form है, will है तो future का पता चल गया, going है तो continuous का पता चल गया, right? The plants will have been. Now will भी है, have भी है, been भी है, watered भी है. will तो आ गया future, have perfect, been watered continuous, right? Will have been watered. This is a future perfect continuous tense. I shall carry the packets for you. Shall carry means simple future tense. Simple future tense. Clear? She will win the elocution contest. Will win. ये भी will win means simple future. Clear? The actors will be rehearsing. Will be rehearsing. ing form. Will to future, be continuous. ing form. So this is future continuous. Okay. The players will have played the match. Will have played. Will have perfect का future perfect tense. So this is future perfect
टेंस। ठीक है बच्चे, एक एक चीज आपको समझा के बता रही हूँ, इसके बाद आपकी टेंसेस में गलती नहीं होनी चाहिए, सारे आपको रूल्स लर्न होने चाहिए बच्चे। इफ यू आर लर्निंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस, so you will not mistake. Now here we rewrite the sentences given below according to the tenses mentioned in brackets. So here a sentence is given and you have to rewrite this sentence in the simple past. The weather is pleasant today. कौन सा tense है ये बच्चे? The weather is pleasant today. It is simple present tense. So we have to change it into simple past. तो क्या हो जाएगा? Was का क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा? Was. The weather was pleasant today. ये आपने उस वक्त बोला, the weather is pleasant today. The weather was pleasant today, ये आपने रात में बोला, क्योंकि सुबह निकल चुकी है, तो पास्ट में आ गए ना हम। आज मौसम अच्छा था, आज मौसम अच्छा है। The Tom has heard that his ancestors left the country long back. Now we have to write this into past perfect. तो हमने क्या क्या करेंगे, हम यहाँ क्या लिखा है? has. हमने इसे past perfect में चेंज करना है, तो क्या लग जाएगा? Tom has का बनेगा had. Tom had heard that his ancestors left the country long back. So here you have to just change the tense. You have to just change the verb form. That's it. The leaves look bright green after the rain. हमने इसे सिंपल फ्यूचर में बनाना था। लीव्स लुक ब्राइट ग्रीन, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। अब हमें इसे फ्यूचर में बनाना है, तो क्या लग जाएगा? द लीव्स क्या लगेगा? व्हाट वी विल ऐड? विल लुक। यहाँ अकेला लुक है, यहाँ विल लुक बन जाएगा। द लीव्स विल लुक ब्राइट ग्रीन आफ्टर the rain. I hope it is clear now. The toys are packed for the children. Now we have to change this in present perfect. Are है ना? Present perfect. क्या लगेगा? ये वो है, plural है subject. So the toys have packed for the children. So here it was are, present में था, हमने present perfect में कर दिया इसे, ये देखिए, ठीक है ना? So we will discuss 2 more 3, right? So I'll rub this. Now the rabbit jumped into the burrow and disappeared. We have to change this sentence into past perfect. So the rabbit, past perfect. Now what we have to put here? The rabbit had jumped into the burrow and disappeared. Right? Now the next, all the residents enjoyed the magic show. Future continuous. All the residents will be enjoying the magic show. Future continuous है ना, तो will be enjoy ing form.
The class monitor made a list of talkative children. Now we have to change this into simple present. The class monitor, now here it is made. Made means बनाई थी. So क्या आ जाएगा? The class monitor makes a list of talkative children. Clear? Robin will be inspecting the bonsai plants by this evening. We have to write this in future perfect. Robin will have inspected the bonsai plants by this evening. Future perfect है, will have, verb की third form. Tom Sawyer was a mischievous boy. We have to change this into past perfect. Tom Sawyer was है, हमने करना है had. Tom Sawyer had. Tom Sawyer was a mischievous boy. Tom Sawyer had a mischievous. Tom Sawyer was a mischievous boy. I think यहाँ हमने गलती कर दी. Tom Sawyer यहाँ पे आएगा. Tom Sawyer was a mischievous, यहाँ इसका हमने was बना दिया, mischievous boy. Now Sagar visited the wholesale grocery shop in his locality. Future continuous. Sagar will be visiting, okay, the wholesale grocery shop in his locality. So with this we have done the practice exercises also, all the miscellaneous tenses, and I hope that all these videos on the tenses will be helpful to you. So I hope you enjoyed all this session of tenses. So regularly watch the channel, watch this tenses videos and do your work, complete your work. Have a good day.